नमस्कार। मैं पिंकी रमोल। तो दोस्तों, मैं आज फिर से आपके समक्ष आई हूँ एक नए विषय के साथ। आज का मेरा विषय है ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन का इतिहास। पेरिस ओलंपिक 1900 से पेरिस ओलंपिक 2024। ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन का इतिहास। भारत ने 1900 ओलंपिक खेलों के बाद से 41 पदक जीते हैं। पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में ग्रीस में एथेंस में किया गया था। इसमें 14 देशों के 200 खिलाड़ियों ने 43 कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया। इस ओलंपिक में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। वर्ष 1900 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने हिस्सा लिया था, परंतु इसमें भारत के एकमात्र खिलाड़ी प्रिचर्ड ने हिस्सा लिया था। ओलंपिक पदक 1, नॉर्मन प्रिचर्ड। रजत पदक पुरुषों की 200 मीटर बाधा दौड़ पेरिस ओलंपिक 1900। भारत ने 1900 पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन प्रिचर्ड के साथ अपना पहला ओलंपिक अभियान शुरू किया। आधुनिक ओलंपिक में पहले भारतीय प्रतिनिधि ने पुरुषों की 200 मीटर बाधा दौड़ में देश का पहला पदक स्वतंत्रता से पहले जीता था। नॉर्मन प्रिचर्ड ने पुरुषों की 200 मीटर रेस और 200 मीटर बाधा दौड़ यानी हर्डल रेस में 2 सिल्वर मेडल जीते। नॉर्मन प्रिचर्ड न केवल भारत बल्कि संपूर्ण एशिया महाद्वीप की ओर से ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले खिलाड़ी थे। वह ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले एशिया में जन्मे खिलाड़ी थे। ओलंपिक पदक 2, नॉर्मन प्रिचर्ड। रजत पदक पुरुषों की 200 मीटर दौड़ पेरिस ओलंपिक 1900। नॉर्मन प्रिचर्ड ने पेरिस 1900 में पुरुषों की 200 मीटर स्प्रिंट में रजत जीतकर दूसरा ओलंपिक पदक अर्जित किया। अगले ओलंपिक पदक के लिए 28 वर्षों का लंबा इंतजार। अगले 3 ओलंपिक वर्ष 1904, 1908 और 1912 में भारत ने भाग नहीं लिया। प्रथम विश्व युद्ध के कारण 2016 ओलंपिक कैंसिल कर दिए गए। 1920 ओलंपिक में भारत ने भाग लिया, परंतु भारत को एक भी मेडल नहीं मिला। भारत की ओर से ऑफिशियल टीम के पहले फ्लैग बियरर 1920 ओलंपिक में पूर्मा बनर्जी थे। 1923 में एक अनंतिम यानी प्रोविजनल अखिल भारतीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया। पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए टीम का चयन करने के लिए 1924 में अखिल भारतीय ओलंपिक खेल, जो बाद में भारत के राष्ट्रीय खेल बन गए, आयोजित किए गए। 1924 ओलंपिक में भारत ने भाग लिया, परंतु भारत को एक भी मेडल नहीं मिला। 1927 में प्रोविजनल भारतीय ओलंपिक समिति औपचारिक रूप से भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए बन गई। ओलंपिक पदक 3, ओलंपिक पदक 3 भारतीय हॉकी पुरुष टीम। स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928। भारतीय हॉकी टीम ने 5 मैचों में बिना कोई गोल खाए
29 गोल करके अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। यह ओलंपिक में भारतीय हॉकी का पहला पदक था। एम्स्टर्डम 1928 खेलों में स्वर्ण पदक भारतीय हॉकी टीम की लगातार 6 ओलंपिक जीतों में से पहला था। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद ने 14 गोल किए, जिसमें फाइनल में नीदरलैंड के खिलाफ हैट्रिक भी शामिल थी। ओलंपिक पदक 4। ओलंपिक पदक 4 भारतीय हॉकी पुरुष टीम। स्वर्ण पदक लॉस एंजिलस ओलंपिक 1932। भारतीय हॉकी टीम ने अपने पहले मैच में मेजबान यूएसए को 24-1 से हराया, जिसमें ध्यानचंद के छोटे भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए, जो अविश्वसनीय थे। इस मैच में ध्यानचंद ने 8 गोल किए। यह ओलंपिक इतिहास में किसी भी ओलंपिक हॉकी मैच में जीत का अब तक का सबसे बड़ा अंतर है। फाइनल में भारतीय हॉकी टीम ने जापान को 11-1 से हराकर लगातार दूसरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक पदक 5 भारतीय हॉकी पुरुष टीम। स्वर्ण पदक बर्लिन ओलंपिक 1936। ध्यानचंद की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने बर्लिन 1936 में ओलंपिक स्वर्ण की हैट्रिक पूरी की। इस बार भारत ने 5 मैचों में 38 गोल किए और केवल जर्मनी के खिलाफ फाइनल में 1 गोल खाया। ओलंपिक फाइनल में ध्यानचंद की दूसरी हैट्रिक ने उन्हें 8-1 से जीत दिलाई। एडोल्फ हिटलर ध्यानचंद की कहानी। भारतीय खेल लोक कथाओं में एक कहानी प्रसिद्ध है कि एडोल्फ हिटलर ने व्यक्तिगत रूप से ध्यानचंद से मुलाकात की और उन्हें जर्मनी के लिए खेलने पर उन्हें जर्मन सेना के पद देने की पेशकश की। लेकिन कहा जाता है कि भारतीय खिलाड़ी ने तुरंत इनकार कर दिया था। यह कहानी लगभग निश्चित रूप से अपुष्ट है, क्योंकि किसी भी समकालीन स्रोत में इस घटना का उल्लेख नहीं है और ना ही ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा में ध्यानचंद कभी भी एडोल्फ हिटलर से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले और हिटलर द्वारा उन्हें जर्मन सेना में पद देने की कहानी विद्वानों शोधकर्ताओं के अनुसार एक मिथक है। ब्रिटिश भारत के ओलंपिक दल ने अपने ध्वजवाहक ध्यानचंद के साथ 1936 के बर्लिन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान फ्यूहरर को सलामी देने से इनकार कर दिया। भारतीय दल ने मार्च पास्ट के दौरान एडोल्फ हिटलर के लिए हाथ उठाकर सलामी ना देकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया। 3 ओलंपिक स्वर्ण पदकों के साथ वे दशकों तक भारतीय हॉकी के पोस्टर बॉय रहे। ध्यानचंद का जन्मदिन 29 अगस्त भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस को भारत में उत्सव दिवसों की सूची में पहली बार 2012 में शामिल किया गया था। इसके अलावा कई पुरस्कार और अन्य सम्मान ध्यानचंद के नाम पर रखे गए हैं। 2021 में
केंद्र सरकार ने भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान तत्कालीन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहा जाता है। वैसे खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए एक पुरस्कार का नाम पहले ही उनके नाम पर रखा जा चुका था, ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, जिसे वर्ष 2002 में शुरू किया गया था। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बदलकर वर्ष 2002 में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कर दिया गया। ओलंपिक पदक 6, भारतीय हॉकी पुरुष टीम स्वर्ण पदक लंदन ओलंपिक 1948। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 और 1944 के ओलंपिक रद्द हो गए थे। इस कारण ओलंपिक 12 वर्ष बाद 1948 में लंदन में हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक भारतीय हॉकी टीम से आया, जिसने लंदन 1948 में ओलंपिक पोडियम पर अपना स्थान फिर से हासिल किया। यह भारतीय हॉकी का चौथा स्वर्ण पदक था। बलबीर सिंह सीनियर के रूप में एक नया सितारा उभरा। फाइनल में बलबीर सिंह के 2 गोल की मदद से भारत ने मेजबान ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से हराकर ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में इनका मुकाबला मेजबान ग्रेट ब्रिटेन से था। भारत को 1 साल पहले स्वतंत्रता मिलने के बाद से यह पहली बार था जब दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ खेले थे और उनका स्वागत प्रतिष्ठित वेम्बली स्टेडियम में 25,000 की क्षमता वाली भीड़ ने किया था। हालांकि भारतीय हॉकी की टीम में कोई घबराहट नहीं दिखाई दी और बलबीर सिंह सीनियर ने 2 गोल करके उन्हें 4-0 की व्यापक जीत दिलाने में मदद की। हिंदी फिल्म गोल्ड लंदन ओलंपिक 1948 में इस टीम के प्रदर्शन पर आधारित थी। ओलंपिक पदक 7, भारतीय हॉकी पुरुष टीम स्वर्ण पदक हेलसिंकी ओलंपिक 1952। भारतीय हॉकी टीम ने आधी रात के सूरज और ठंडी परिस्थितियों पर काबू पाकर लगातार 5वां ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। फिनलैंड की रातें मौसम और स्थान के अनुसार बदलती रहती हैं। गर्मियों में आधी रात के सूरज से लेकर सर्दियों में ध्रुवीय रात तक, मध्य मई से मध्य अगस्त तक आर्कटिक सर्कल के भीतर सूरज क्षितिज से नीचे नहीं डूबता है, जिससे फिनलैंड को आधी रात के सूरज की भूमि का उपनाम मिला। ओलंपिक के दौरान फिनलैंड में मध्य गर्मियों की रातें होती थी। सूरज लगभग हर समय दिखाई देता था। इससे सभी एथलीटों की नींद का चक्र गड़बड़ा गया था और उन्हें रात में चमकते सूरज के अजीब दृश्य के साथ तालमेल बिठाना पड़ा। इस ओलंपिक के दौरान बलबीर सिंह को वास्तव में भारतीय हॉकी टीम के दिल के रूप में पहचाना गया, क्योंकि उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल में एक हैट्रिक सहित 9 गोल किए। बलबीर सिंह सीनियर ने नीदरलैंड के खिलाफ फाइनल में 6-1 की जीत में 5 गोल किए, जो कि 7 दशक से भी अधिक समय बाद भी ओलंपिक पुरुष हॉकी फाइनल में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए सर्वाधिक गोलों का रिकॉर्ड है।
ओलंपिक पदक 8, के डी जादव। कांस्य पदक पुरुषों की बैंटम वेट कुश्ती, हेलसिंकी ओलंपिक्स 1952। पहलवान खशाबा दादा साहेब जादव पुरुषों की फ्री स्टाइल बैंटम वेट श्रेणी में कांस्य पदक जीतकर भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता बने। हालांकि भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक पेरिस ओलंपिक 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड ने जीता था, परंतु वह भारतीय नहीं थे। केडी जादव का ओलंपिक कांस्य पदक मेहनती पहलवान के लिए एक इनाम था, जिसे अपनी ओलंपिक यात्रा के लिए धन जुटाने के लिए दर दर भटकना पड़ा था, परंतु उसने विश्व के सबसे बड़े मंच पर अपनी योग्यता साबित की। खशाबा दादा साहेब जादव भले ही दुबले पतले थे और उनकी लंबाई केवल 5 फुट 5 इंच थी, लेकिन पॉकेट डायनेमो के नाम से मशहूर भारतीय पहलवान ने अपने खेल में कई बड़े बड़े एथलीटों को बौना बना दिया। यद्यपि आज उनके नाम की उतनी चमक या प्रसिद्धि नहीं है, लेकिन पिछली पीढ़ी के लिए केडी जादव एक ऐसे सितारे थे जिन्हें लोग बहुत पसंद करते थे और उनका अनुकरण करना चाहते थे। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान उन्हें सम्मानित करने के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में कुश्ती रिंग का नाम केडी जादव स्टेडियम रखा गया था। ओलंपिक पदक 9, भारतीय हॉकी पुरुष टीम स्वर्ण पदक, मेलबर्न ओलंपिक 1956। मेलबर्न ओलंपिक 1956 में भारतीय हॉकी टीम का यह लगातार छठा ओलंपिक स्वर्ण था। बलबीर सिंह सीनियर की अगुवाई में भारतीय हॉकी टीम मेलबर्न में 1956 ओलंपिक में अजेय रही। उसने पूरे टूर्नामेंट में 5 मैच में 38 गोल किए, जो आज भी रिकॉर्ड है, और एक भी गोल नहीं खाया। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 1-0 से हराकर लगातार छठा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। इस बार एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ओलंपिक स्वर्ण की अपनी दूसरी हैट्रिक बनाई। मेलबर्न 1956 ओलंपिक हॉकी फाइनल, भारत बनाम पाकिस्तान। हॉकी प्रतिद्वंदिता की कहानी की शुरुआत थी। यह पहली बार था जब भारत 1947 के विभाजन के बाद से वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के खिलाफ हॉकी खेल रहा था, और यह भारतीय हॉकी टीम के अधिकांश लोगों के लिए एक भावनात्मक अवसर था। लेकिन यह स्टार के लौटने का समय भी था। कप्तान बलबीर सिंह सीनियर ने पहले मैच में चोट लगने के बाद से भारतीय हॉकी टीम के किसी भी मैच में हिस्सा नहीं लिया था और फाइनल तक वे पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए थे। हालांकि मुख्य कोच हरबेल सिंह ने जोर देकर कहा कि टीम का यह करिश्माई खिलाड़ी मैदान पर उतरे ताकि पाकिस्तान को संदेश दिया जा सके। भारतीय कप्तान बलबीर सिंह सीनियर ने फाइनल में अपने दाहिने हाथ में फ्रैक्चर के बावजूद खेला और भारत ने पाकिस्तान को 1-0 से हराकर लगातार छठा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। मेलबर्न ओलंपिक में भारत के फॉरवर्ड उद्धव सिंह ने 15 गोल किए, जो उस समय तक किसी भी ओलंपिक में भारतीय द्वारा किए गए सबसे अधिक गोल थे।
ओलंपिक पदक 10। भारतीय हॉकी पुरुष टीम रजत पदक रोम ओलंपिक 1960। हॉकी में भारत का बेजोड़ स्वर्णिम अभियान रोम 1960 में समाप्त हो गया, जब टीम फाइनल में पाकिस्तान से 1-0 से हार गई और उसे रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय हॉकी टीम के लिए, जिसने खेल के शुरुआती वर्ष में वर्ष 1928 से दुनिया पर अपना दबदबा बनाए रखा था, जिसमें ओलंपिक में लगातार 6 स्वर्ण पदक शामिल थे, 1960 के ओलंपिक के फाइनल में पड़ोसी और चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से हारना एक झटका था। 1948 और 1952 के खेलों में जीत तो बहुत आसानी से मिली, लेकिन मेलबर्न 1956 में भारत का छठा ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जीतना आसान नहीं था। फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 1-0 की जीत कड़ी मेहनत से हासिल की गई थी और भारत के पड़ोसी मुल्क ने यह संकेत दिया कि वे विश्व मंच पर पहुंच गए हैं। 4 साल बाद रोम 1960 ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को फाइनल में पाकिस्तान से शिकस्त मिली और भारत को केवल रजत पदक मिला। 10 सितंबर 1960 को डॉन के फ्रंट पेज पर रोम ओलंपिक में पाकिस्तान द्वारा हॉकी स्वर्ण जीतने की खबर छपी, जो कि उनकी जीत के महत्व को दर्शाता है। ओलंपिक पदक 11। भारतीय हॉकी पुरुष टीम स्वर्ण पदक टोक्यो ओलंपिक 1964। रोम 1960 ओलंपिक में पाकिस्तान ने अपना ओलंपिक ताज खोने के बाद भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 1964 के फाइनल में अपने कट्टर प्रतिद्वंदियों को हराकर खिताब हासिल किया। भारत ने लगातार तीसरी बार फाइनल में पाकिस्तान का सामना किया और पेनल्टी स्ट्रोक गोल की बदौलत उन्हें 1-0 से हराया। फाइनल में पहला हाफ बहुत ही रोमांचक रहा, लेकिन कोई गोल नहीं हुआ। कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारतीय खिलाड़ियों पर हमला कर दिया, जिससे कुछ समय के लिए मैच बाधित रहा। गुस्सा शांत करने के लिए मैच को कुछ समय के लिए रोका गया। दूसरे हाफ के 5 मिनट बाद भारत को पेनाल्टी कॉर्नर मिला, जिसे भारत के रॉक ऑफ जिब्राल्टर पृथ्वीपाल सिंह ने लिया। उनका शॉट गोलकीपर के पैड से टकराकर पाकिस्तान के पुल बैक के पैर से रुक गया। मोहिंदर लाल ने 41वें मिनट में पेनाल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। भारत ने अपनी मामूली बढ़त को बरकरार रखते हुए चरणजीत सिंह की कप्तानी में ओलंपिक खेलों में अपना 7वां स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक पदक 12। भारतीय हॉकी पुरुष टीम कांस्य पदक मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968। यूरोप में हॉकी के बढ़ते महत्व के साथ भारतीय हॉकी टीम धीरे धीरे अपनी पकड़ खो रही थी और मैक्सिको ओलंपिक 1968 में कांस्य पदक इसका पहला संकेत था। आंतरिक कलह और लगातार सुधरते विश्व मानकों के कारण खेल की महाशक्ति भारतीय हॉकी टीम मैक्सिको में 1968 के ओलंपिक खेलों में तीसरे स्थान पर रही। भारत को ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में 2-1 से हराया। भारतीय हॉकी टीम में आंतरिक कलह तब सामने आया
जब भारतीय हॉकी महासंघ ने ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम के लिए संयुक्त कप्तानों की घोषणा की। पृथ्वीपाल सिंह और गुरबख्श सिंह को संयुक्त कप्तान बनाया गया। भारतीय टीम में कलह और उसके परिणाम स्वरूप आई कमजोरी का ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में पूरी तरह से फायदा उठाया। हालांकि भारतीय टीम प्लेऑफ में वापसी करने में सफल रही और उसने पश्चिमी जर्मनी को 2-1 से हराकर कांस्य पदक के साथ घर वापसी की। इसके साथ ही भारत ओलंपिक में पहली बार शीर्ष 2 से बाहर हो गया। पाकिस्तान ने 1968 ओलंपिक हॉकी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता और दूसरी बार ओलंपिक चैंपियन बना। ओलंपिक पदक 13। भारतीय हॉकी पुरुष टीम कांस्य पदक म्यूनिक ओलंपिक 1972। म्यूनिक 1972 में भारतीय हॉकी टीम के लिए लगातार दूसरा ओलंपिक कांस्य पदक आया। इजरायली टीम पर हमले के कारण पाकिस्तान के खिलाफ उनका सेमीफाइनल मैच 2 दिन पहले करवा दिया गया। इससे टीम की लय प्रभावित हुई और वे पाकिस्तान से 2-0 से हार गए। हालांकि प्लेऑफ में उन्होंने नीदरलैंड को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। ओलंपिक पदक 14। भारतीय हॉकी पुरुष टीम स्वर्ण पदक मॉस्को ओलंपिक 1980। भारत की पुरुष हॉकी टीम मॉन्ट्रियल में 1976 ओलंपिक में 7वें स्थान पर रही थी, जो उस समय खेलों में भारत का सबसे खराब प्रदर्शन था। यह पहली बार था जब भारत ने 1924 के बाद से ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता था, परंतु भारतीय हॉकी टीम ने 1980 के मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर अपना खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त किया। हालांकि इस ओलंपिक में हॉकी में केवल 6 टीमों ने भाग लिया था। 12 टीमों के आयोजन की मूल योजना में टीमों को 2 समूहों में विभाजित किया गया था, परंतु इन टीमों में यह 9 देशों के मॉस्को ओलंपिक के बहिष्कार के बाद इस ड्रॉ को रद्द किया गया था। बाद में केवल 6 टीमों ने ओलंपिक पुरुष हॉकी में हिस्सा लिया, जिनमें भारत, स्पेन, पोलैंड, क्यूबा, तंजानिया और मेजबान सोवियत संघ शामिल थे। 1980 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1979 के अंत में अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के विरोध में मॉस्को में ओलंपिक खेलों का बहिष्कार किया। कुल मिलाकर 65 देशों ने खेलों में भाग लेने से इनकार कर दिया, जबकि 80 देशों ने प्रतिस्पर्धा करने के लिए एथलीट भेजे। फाइनल में भारतीय टीम ने स्पेन को 4-3 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। यह ओलंपिक में भारत के लिए हॉकी का आखिरी स्वर्ण पदक है। इसके साथ ही ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम द्वारा जीते गए कुल स्वर्ण पदकों की संख्या 8 हो गई है। मॉस्को ओलंपिक के दौरान भारत द्वारा 43 गोल किए गए, जो ओलंपिक प्रतियोगिता के एक संस्करण में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड है। मॉस्को ओलंपिक 1980 का यह रिकॉर्ड आज भी कायम है। ओलंपिक पदक 15। लिएंडर पेस कांस्य पदक पुरुष एकल टेनिस अटलांटा ओलंपिक 1996।
भारत लगातार 3 बार 1984, 1988 और 1992 ओलंपिक में पदक के बिना रहा था। परंतु लिएंडर पेस ने 1996 में कांस्य पदक के साथ भारत को जीत की राह पर ला खड़ा किया। सेमीफाइनल में आंद्रे अगासी से हारने के बाद लिएंडर पेस ने कांस्य पदक के मैच में फर्नांडो मैलिगानी को हराया। अटलांटा 1996 में लिएंडर पेस का ओलंपिक पदक मन की जीत थी। जब लिएंडर पेस ने 1996 अटलांटा ओलंपिक में वाइल्ड कार्ड के रूप में प्रवेश किया था, तब उनकी रैंकिंग दुनिया में केवल 126 थी। अटलांटा 1996 में उन्होंने गंभीर रूप से घायल कलाई के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बावजूद कांस्य पदक जीता। अटलांटा ओलंपिक 1996 में कांस्य पदक के मैच में फर्नांडो मैलिगानी के खिलाफ एक सेट से पिछड़ रहे थे और दूसरे सेट में ब्रेक पॉइंट बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, परंतु लिएंडर पेस ने मैच में वापसी की और जीत दर्ज कर वह टेनिस में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। वास्तव में वह ओलंपिक में टेनिस में पदक जीतने वाले पहले एशियाई भी हैं। लिएंडर पेस अभी भी ओलंपिक में पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। अटलांटा 1996 में कांस्य पदक 44 वर्षों में ओलंपिक खेलों में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक भी था। इससे पहले 1952 में केडी जाधव ने यह पदक जीता था। यह अटलांटा ओलंपिक 1996 में भारत का एकमात्र पदक भी था। ओलंपिक पदक 16। कर्णम मल्लेश्वरी कांस्य पदक। महिलाओं की 54 किलोग्राम भारोत्तोलन सिडनी ओलंपिक 2000। सिडनी ओलंपिक 2000 में भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी ने 54 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता, जिससे वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। उन्होंने स्नैच श्रेणी में 110 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 130 किलोग्राम भार उठाया था। इस तरह उन्होंने कुल 240 किलोग्राम भार उठाया। सिडनी ओलंपिक 2000 में पहली बार महिलाओं की भारोत्तोलन स्पर्धा को शामिल किया गया था। पदक जीतने के बाद कर्णम मल्लेश्वरी ने कहा, एक लड़की ओलंपिक पदक जीत सकती है, यह बात सभी के लिए चौंकाने वाली थी। ओलंपिक पदक 17। राज्यवर्धन सिंह राठौर रजत पदक पुरुषों की डबल ट्रैप शूटिंग एथेंस ओलंपिक 2004। डबल ट्रैप स्पर्धा में भाग लेते हुए राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एथेंस ओलंपिक 2004 में भारत के लिए ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत रजत पदक जीता और देश के लिए विश्व स्तरीय निशानेबाजों का मार्ग प्रशस्त किया। सेना के जवान राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने 1999 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान कारगिल में भी सेवाएं की थी, भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले निशानेबाज थे। यह एथेंस ओलंपिक 2004 में भारत का एकमात्र ओलंपिक पदक भी था। यह पदक एक चिंगारी साबित हुआ, जिसने भारत को अगले ओलंपिक खेलों में कई शूटिंग पदक जीतने के लिए प्रेरित किया।
ओलंपिक पदक 18, अभिनव बिंद्रा स्वर्ण पदक, पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग, बीजिंग ओलंपिक 2008। ओलंपिक में भारत का सबसे शानदार पल बीजिंग ओलंपिक 2008 में आया, जब अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। भारतीय निशानेबाज ने अपने अंतिम शॉट में लगभग 10.8 का स्कोर बनाया, जिससे भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला। अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। ओलंपिक पदक 19, विजेंदर सिंह कांस्य पदक, पुरुषों की मिडल वेट मुक्केबाजी, बीजिंग ओलंपिक 2008। बीजिंग ओलंपिक 2008 में विजेंदर सिंह ने क्वार्टर फाइनल में इक्वाडोर के कार्लोस गोंगारा को 9-4 से हराकर कांस्य पदक पक्का किया, लेकिन सेमीफाइनल में क्यूबा के एमिलियो कोरिया से 5-8 से हार गए। विजेंदर सिंह ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने। स्थायी सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए मुक्केबाजी का उपयोग करने की चाहत रखने वाले विजेंदर सिंह भारत में इस खेल के दिग्गजों में से एक बन गए। उन्होंने कहा कि हालांकि यह समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि के अधिकांश खिलाड़ी खेलों को रोजगार के अवसर के रूप में देखते हैं। ओलंपिक पदक 20, सुशील कुमार कांस्य पदक, पुरुषों की 66 किलोग्राम कुश्ती, बीजिंग ओलंपिक 2008। बीजिंग ओलंपिक 2008 में अपना पहला मुकाबला हारने के बाद सुशील कुमार ने 70 मिनट के भीतर रैपिड चेंज राउंड में 3 मुकाबले जीतकर कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक मैच में एक साहसी लेग सीजर मूव ने सुशील कुमार को बीजिंग 2008 में कांस्य पदक दिलाया। ओलंपिक कांस्य पदक मुकाबले में उनके खिलाफ कई बाधाएं थी, लेकिन भारतीय पहलवान सुशील कुमार का यह साहसिक कदम मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। इसके साथ ही सुशील कुमार ने केडी जाधव की 1952 की जीत के बाद भारत के लिए पहला कुश्ती पदक जीता, जिसने 56 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया और भारतीय कुश्ती को एक बहुत ही जरूरी ताकत दी। ओलंपिक पदक 21, गगन नारंग कांस्य पदक, पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग, लंदन ओलंपिक 2012। गगन नारंग ने लंदन ओलंपिक 2012 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता। 2 पदक रहित ओलंपिक अभियानों के बाद दबाव में नारंग ने मानसिक रूप से खुद को बाहरी दुनिया से बंद कर दिया और लंदन में शांत रहकर कांस्य पदक जीता। दुनिया की निगाहें उन पर टिकी होने के कारण गगन नारंग ने चीन के वांगताओ और इटली के निकोलो कैप्रियानी के साथ तनावपूर्ण फाइनल खेला और तीसरे स्थान पर रहे। ओलंपिक पदक 22, सुशील कुमार रजत पदक, पुरुषों की 66 किलोग्राम कुश्ती, लंदन ओलंपिक 2012। लंदन ओलंपिक 2012 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक सुशील कुमार भारत की सबसे बड़ी पदक उम्मीद थे। उन्होंने शरीर के गंभीर दर्द को भूलते हुए फाइनल तक पहुंचने में सफलता पाई, लेकिन आखिरकार थकावट के कारण उनका शरीर हार मान गया। सुशील कुमार
फाइनल में तात्सुइरो योनेमित्सु से हार गए, परंतु रजत पदक के साथ 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। 2008 बीजिंग ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने के बाद भारतीय पहलवान सुशील कुमार को अच्छी तरह से याद है कि उन्हें उच्च स्तर पर रिटायर होने के लिए कहा गया था, लेकिन सुशील कुमार का ओलंपिक सपना अभी खत्म नहीं हुआ था। 4 साल बाद उनकी भूख और दृढ़ संकल्प ने उन्हें एक बार फिर ओलंपिक पोडियम पर खड़ा किया, इस बार रजत पदक के साथ। ओलंपिक पदक 23, विजय कुमार रजत पदक, पुरुषों की 25 मीटर रैपिड पिस्टल शूटिंग, लंदन ओलंपिक 2012। लंदन ओलंपिक 2012 से पहले शायद ही किसी को निशानेबाज विजय कुमार के बारे में पता था, लेकिन निशानेबाज विजय कुमार ने 25 मीटर रैपिड पिस्टल में रजत पदक जीतकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। फाइनल में छठे राउंड में चीन के डेंग फैंग के साथ बराबरी पर रहने के बाद विजय कुमार ने फैंग को हराकर अंतिम राउंड में प्रवेश किया। हालांकि क्यूबा के ल्योरिस पूपो उनसे बेहतर निकले और विजय कुमार को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। लंदन 2012 खेलों में भारतीय निशानेबाज विजय कुमार का रजत पदक पिस्टल स्पर्धा में भारत का पहला ओलंपिक पदक था। ओलंपिक पदक 24, मैरी कॉम कांस्य पदक, महिला फ्लाई बैट मुक्केबाजी, लंदन ओलंपिक 2012। लंदन ओलंपिक 2012 में अपने पहले ओलंपिक से पहले ही एक किंवदंती चुंगनेजंग मैरी कॉम हंगमगटे, जिन्हें एमसी मैरी कॉम के नाम से जाना जाता है, ने फ्लाईवेट वर्ग में कांस्य पदक के साथ खेलों में महिला मुक्केबाजी के पहले संस्करण का जश्न मनाया। मणिपुर में जन्मी यह मुक्केबाज सेमीफाइनल में ग्रेट ब्रिटेन की ओलंपिक चैंपियन निकोला एडम्स से हारने से पहले शानदार प्रदर्शन कर रही थी। इस दिग्गज मुक्केबाज ने 5 बार की विश्व एमेच्योर चैंपियन के रूप में अपना ओलंपिक पदार्पण किया और एक भार वर्ग ऊपर जाने के बावजूद कांस्य पदक जीता। 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एमेच्योर महिला मुक्केबाजी की शुरुआत की गई थी और मैरी कॉम इसमें जाने से पहले ही एक किंवदंती बन चुकी थी। भारतीय मुक्केबाज ने उस समय विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता था, जिससे वह महिला विश्व चैंपियन के इतिहास में सबसे सफल मुक्केबाज बन गई थी। ओलंपिक पदक 25, योगेश्वर दत्त कांस्य पदक, पुरुषों की 60 किलोग्राम कुश्ती, लंदन ओलंपिक 2012। लंदन ओलंपिक 2012 तक 3 ओलंपिक के अनुभवी पहलवान योगेश्वर दत्त ने आखिरकार अपने बचपन के सपने को साकार किया जब उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। दृढ़ निश्चयी योगेश्वर दत्त ने लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए करियर के लिए खतरा बनी घुटने की चोट और दर्द पर विजय प्राप्त की और अंतिम रैपचेंज दौर में उत्तर कोरिया के रिजोंग म्योंग को सिर्फ 1
मिनट 2 सेकंड में हराया। ओलंपिक पदक 26, साइना नेहवाल कांस्य पदक, महिला एकल बैडमिंटन, लंदन ओलंपिक 2012। 2012 लंदन ओलंपिक में महिला एकल बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने के साथ नेहवाल ने ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनकर इतिहास रच दिया। कम रैंकिंग वाले खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए चैंपियन भारतीय शटलर क्वार्टर फाइनल में अधिक प्रतिष्ठित 3 बार की ऑल इंग्लैंड चैंपियन टाइन बाउंड से भिड़ी और 2 सीधे गेम में जीत हासिल की। इसके बाद नेहवाल सेमीफाइनल में चीन की वांग यहान से भिड़ी लेकिन हार गई, जिससे उनके प्रशंसकों को बहुत निराशा हुई। लेकिन नेहवाल का लंदन का सफर अभी भी जारी था, क्योंकि उनका सामना कांस्य पदक के मैच में एक अन्य चीनी खिलाड़ी वांगशीन से था, जहां उनके प्रतिद्वंदी को मैच के दौरान चोट लगने के कारण रिटायर होना पड़ा। सानिया नेहवाल ने भारत में अपने खेल में क्रांति ला दी, जब से दिग्गज प्रकाश पादुकोण ने बैडमिंटन की दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी और पुलेला गोपीचंद ने 2001 ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतकर आलोचकों का ध्यान अपनी ओर खींचा, तब से भारत की कोई भी महिला शटलर इस खेल पर ऐसा प्रभाव नहीं छोड़ पाई, जिससे पूरे देश में इस खेल के प्रति दिलचस्पी की लहर दौड़ गई। लंदन के ऐतिहासिक बैम्बली एरिना ने सानिया नेहवाल के पोडियम फिनिश में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों की भावी पीढ़ियों, खासकर महिलाओं को रैकेट उठाने और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। ओलंपिक पदक 27, पीवी सिंधु रजत पदक, महिला एकल बैडमिंटन रियो ओलंपिक 2016। सानिया नेहवाल की उपलब्धि ने निश्चित रूप से भारत की बैडमिंटन कहानी को आगे बढ़ाया, क्योंकि पीवी सिंधु रियो में 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के फाइनल में पहुंचकर एक कदम आगे निकल गई। रियो में मैच दर मैच सिंधु ने नॉकआउट चरण में उच्च रैंकिंग वाले प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अनुकरणीय प्रदर्शन किया। पीछे मुड़कर देखें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कनाडा की हांगकांग में जन्मी मिशेल ली पर 3 गेम की जीत निर्णायक मोड़ था, जिससे सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। प्री क्वार्टर में पीवी सिंधु ने यकीनन अपनी अब तक की सबसे प्रभावशाली जीत दर्ज की, क्योंकि उन्होंने चीनी ताइपे की ताई जुइंग को आसानी से हराया। शटलर का अविश्वसनीय प्रदर्शन जारी रहा, क्योंकि उन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए वांग यहान को हराया। सेमीफाइनल में सिंधु ने दूसरी वरीयता प्राप्त जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराया। सिंधु ने एकल फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। स्वर्ण पदक की लड़ाई में 2 बार की विश्व चैंपियन और प्रबल दावेदार कैरोलिना मरीन के खिलाफ सिंधु ने एक बार फिर हार न मानने का जज्बा दिखाया और 16-19 से वापसी करते हुए पहला गेम अपने नाम कर लिया। लेकिन इसके बाद स्पेनिश खिलाड़ी ने कोई खास मौका नहीं दिया। सिंधु को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। ओलंपिक पदक 28, साक्षी मलिक कांस्य पदक, महिलाओं की 58 किलोग्राम कुश्ती, रियो ओलंपिक 2016। जब भारत के पुरुष पहलवान 2016 रियो डी जनेरियो ओलंपिक
2016 में पोडियम फिनिश हासिल करने में विफल रहे तो साक्षी मलिक ने महिलाओं की 58 किलोग्राम श्रेणी में ऐतिहासिक कांस्य पदक हासिल करके सबको चौंका दिया। भारत के ओलंपिक दल में देर से शामिल होने वाली साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान बनी। उन्होंने किर्गिस्तान की एसुलू टिनिबेकोवा को 8-5 से हराकर 58 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता और सुनिश्चित किया कि भारत लगातार 3 खेलों में ओलंपिक पदक जीता। ओलंपिक पदक 29, मीराबाई चानू रजत पदक। महिलाओं की 49 किलोग्राम भारोत्तोलन टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 में शीर्ष भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने रियो 2016 की निराशा को पीछे छोड़ते हुए महिलाओं की 49 किलोग्राम श्रेणी में कुल 202 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। वह कर्णम मल्लेश्वरी के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय भारोत्तोलक बन गई। मणिपुर की भारोत्तोलक स्टार ने स्नैच श्रेणी में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम भार उठाया था। इसी तरह उन्होंने कुल 202 किलोग्राम भार उठाया और महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में प्रतिष्ठित पोडियम स्थान हासिल किया। ओलंपिक पदक 30, लवलीना बोरगोहेन कांस्य पदक, महिला वेल्टरवेट मुक्केबाजी 69 किलोग्राम। टोक्यो ओलंपिक 2020। अपने खेलों की शुरुआत में लवलीना बोरगोहेना ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिलाओं की 69 किलोग्राम मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की नियन चिनचैन को हराकर खुद के लिए पदक पक्का किया था। हालांकि लवलीना बोरगोहेन सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन और अंततः स्वर्ण पदक विजेता तुर्की की बुसेनाज सुरमेनेली से हार गई, लेकिन शीर्ष 4 में पहुंचने से भारतीय को पदक की गारंटी मिल गई थी, क्योंकि मुक्केबाजी में 2 कांस्य पदक दिए जाते हैं। विजेंदर सिंह और मैरी कॉम के बाद लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज है। महिलाओं के बीच भारतीय मुक्केबाजी एमसी मैरी कॉम और उनके महान कारनामों के बारे में थी, जब तक कि लवलीना बोरगोहेन नहीं आई। ओलंपिक पदक 31, पीवी सिंधु कांस्य पदक, महिला एकल बैडमिंटन टोक्यो ओलंपिक 2020। बैडमिंटन क्वीन पीवी सिंधु, जिनका पूरा नाम पुसरला वेंकट सिंधु है, 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और सुशील कुमार के बाद केवल दूसरी भारतीय एथलीट बनी। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला एकल के कांस्य पदक मैच में चीन की हिविंग जियाओ को 21-13, 21-15 से हराया। सिंधु सेमीफाइनल में ताइजुइंग के से हार गई थी। पीवी सिंधु टोक्यो में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने के बाद 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने रियो 2016 में रजत पदक जीता था।
ओलंपिक पदक 32, रवि कुमार दहिया। रजत पदक, पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती, टोक्यो ओलंपिक 2020। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता। रवि कुमार दहिया ने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के नूरिस्लाम सनाएव को हराकर ओलंपिक पदक पक्का कर लिया था। एक समय वह 2-9 से पीछे चल रहे थे, लेकिन शानदार वापसी करते हुए उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। रवि कुमार दहिया पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में रूस के 2 बार के विश्व चैंपियन जाबूर उयूब से हार गए। इस तरह टोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्हें रजत पदक प्राप्त हुआ। ओलंपिक पदक 33, भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक, पुरुष हॉकी, टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक का 41 साल का सूखा खत्म किया। 41 साल के लंबे इंतजार के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1980 के मास्को ओलंपिक के स्वर्ण पदक के बाद से कोई ओलंपिक पदक नहीं जीता था। तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में भारतीय हॉकी ने खेल के इतिहास में सबसे यादगार वापसी की। एक समय 1-3 स्कोर था, परंतु 2 गोल से पिछड़ने के बावजूद वापसी करते हुए भारत ने मैच को अपने पक्ष में मोड़ा और अंततः जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। यह भारतीय हॉकी का तीसरा ओलंपिक कांस्य पदक है। 1968 और 1972 के खेलों के बाद कुल मिलाकर उनका 12वां ओलंपिक पदक है। इस ओलंपिक पदक के महत्व पर जितना जोर दिया जाए कम है। 1920 से 80 के दशक तक विश्व हॉकी पर हावी रहने वाली भारतीय हॉकी टीम ने इस अवधि में ओलंपिक में 8 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। लेकिन अगले 4 दशकों में भारतीय हॉकी का पतन हैरान करने वाला था। एक समय का शक्तिशाली हॉकी राष्ट्र, जिसे अपने गौरव के दिनों में लगभग हर संस्करण के लिए चैंपियनशिप का फेवरेट माना जाता था, धीरे धीरे महज डार्क हॉर्स बनकर रह गया। टोक्यो 2020 में यह अलग नहीं था। इसीलिए टोक्यो में पदक जीतना इस उम्मीद को फिर से जगाने के लिए महत्वपूर्ण था कि भारत एक बार फिर हॉकी की दुनिया में शीर्ष पर पहुंच सकता है। भारतीय टीम का नेतृत्व मनप्रीत सिंह ने किया और ऑस्ट्रेलियाई ग्राहम रीड ने उसे प्रशिक्षित किया। ओलंपिक पदक 34, बजरंग पुनिया, कांस्य पदक, पुरुषों की 65 किलोग्राम कुश्ती, टोक्यो ओलंपिक 2020। बजरंग पुनिया ओलंपिक में पदक जीतने वाले छठे भारतीय पहलवान बन गए, जब उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। बजरंग पुनिया ने घुटने की चोट से जूझने के बावजूद 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर टोक्यो 2020 में एक उल्लेखनीय ओलंपिक शुरुआत की। टोक्यो 2020 ओलंपिक से ठीक 1 महीने पहले जून 2020 में रूस में
अली अलीएव टूर्नामेंट के दौरान बजरंग ने अपने दाहिने घुटने को घायल कर लिया। इस कारण टोक्यो 2020 ओलंपिक में बजरंग घुटने पर पट्टी बांधकर खेल रहा था। बजरंग पुनिया सेमीफाइनल में अजरबैजान के हाजी अलिएव से हार गए। हार का मतलब था कि बजरंग पुनिया को कांस्य पदक जीतने के लिए पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती प्लेऑफ में कजाकिस्तान के दोलेट नियाज़बेकोव के खिलाफ कांस्य पदक के लिए लड़ना होगा। घुटने पर बंधी पट्टी बजरंग के लिए पहलों के मुकाबलों में बाधा बन रही थी, इसीलिए उन्होंने तीसरे स्थान के मुकाबले के लिए इसे हटा दिया। अब चोट लगने के अतिरिक्त जोखिम के साथ भारत ने टोक्यो में आखिरी बार मैट पर कदम रखा ताकि ओलंपिक पदक जीतने का अपना सपना पूरा कर सके। बजरंग पुनिया ने पहले 3 मिनट में 2 अंक हासिल किए और अगले 3 मिनट में स्कोर 8-0 कर दिया और अपने पहले ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता। सुशील कुमार के बाद बजरंग पहले भारतीय पहलवान हैं जिन्होंने ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप दोनों में पदक जीते हैं। बजरंग पुनिया विश्व चैंपियनशिप में एक से अधिक पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान हैं और एशियाई खेलों, एशियाई चैंपियनशिप, राजमंडल खेलों के साथ साथ ओलंपिक में भी पोडियम पर खड़े हुए हैं। ओलंपिक पदक 35। नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक पुरुष जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक एथलेटिक्स टोक्यो ओलंपिक 2020। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बन गए। यह किसी भी ओलंपिक खेल में भारत का पहला ट्रैक एंड फील्ड पदक था। यह एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक पदक था और एक लंबे समय से चले आ रहे सपने का साकार होना था, जिसे मिल्खा सिंह और पीटी उषा जैसे दिग्गजों ने भी हासिल किया था, लेकिन वे बहुत कम अंतर से चूक गए थे। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतने के लिए 87.58 मीटर भाला फेंका। चेक गणराज्य के जैकब बर्डलेज ने 86.67 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि उनके हमवतन विटेस्वाल वेस्ली ने 85.44 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता। चोपड़ा का स्वर्ण पदक भारत का टोक्यो में 7वां पदक था। 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य, जो भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक पदक था। इससे पहले भारत ने 2012 लंदन ओलंपिक में 6 पदक जीते थे। ओलंपिक पदक 36। मनु भाकर कांस्य पदक महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके साथ भारत को 12 वर्षों बाद शूटिंग में ओलंपिक पदक मिला है। मनु भाकर सिल्वर मेडल से केवल 0.1 स्कोर से चूक गई। वह तीसरे स्थान पर रही और वह रजत पदक विजेता दक्षिण कोरिया की ओहो येजिन से मात्र 0.1 अंक पीछे रही, जबकि उनकी साथी कोरियाई खिलाड़ी किम येजी ने स्वर्ण पदक हासिल किया।
इस प्रकार गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल दक्षिण कोरिया के खिलाड़ियों ने जीते। मनु भाकर निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ओलंपिक पदक 37, मनु भाकर, सरबजोत सिंह। कांस्य पदक मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग, पेरिस ओलंपिक 2024। मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में दक्षिण कोरियाई के ओ ये जिन और विनहो ली को 16-10 से हराकर टीम पदक जीता। यह निशानेबाजी में भारत का छठा ओलंपिक पदक था और निशानेबाजी टीम स्पर्धा में पहला पदक था। सरबजोत का यह पहला ओलंपिक पदक है। इस प्रकार मन्नू एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच गई। इससे पहले उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था, जो 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक था। भाकर 3 अन्य भारतीयों नॉन प्रिचर्ड एथलेटिक्स, सुशील कुमार कुश्ती और पीवी सिंधु बैडमिंटन की श्रेणी में शामिल हो गई, जिन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत के लिए कई व्यक्तिगत पदक जीते हैं। मनु भाकर ने पेरिस 2024 ग्रीष्मकालीन खेलों में एक और इतिहास रच दिया, जब वह ओलंपिक के एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली खिलाड़ी बन गई। उल्लेखनीय है कि पेरिस 2024 में भाकर से पहले किसी भी भारतीय ने एक ही संस्करण में कई पदक हासिल नहीं किए हैं। इससे पहले वर्ष 1900 के पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन प्रिचर्ड ने भारत के लिए एथलेटिक्स में 2 सिल्वर मेडल जीते थे। नॉर्मन प्रिचर्ड ने भी एक ही संस्करण में 2 मेडल भारत के लिए जीते थे, परंतु उन्हें भारतीय नहीं माना जाता। मनु भाकर ने एक ओलंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। मनु भाकर को बाद में पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया। ओलंपिक पदक 38, स्वप्निल कुसाले, कांस्य पदक, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग, पेरिस ओलंपिक 2024। स्वप्निल कुसाले ने पेरिस 2024 में शूटिंग में भारत के लिए तीसरा पदक जीता। ओलंपिक में एक संस्करण में देश के लिए शूटिंग में सबसे अधिक पदक, जब उन्होंने फाइनल में 451.4 अंकों के साथ पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। चीन के वाई के लियू ने 463.6 अंकों के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि यूक्रेन के एस्कुलिश ने 461.3 अंकों के साथ रजत पदक जीता। 3P इवेंट या 3 पोजीशन राइफल शूटिंग में निशानेबाज घुटने टेककर, लेटकर और खड़े होकर यानी नीलिंग, प्रोन और स्टैंडिंग पोजीशन में प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह पहली बार है कि भारतीय निशानेबाजी दल ने किसी भी ओलंपिक के एक ही संस्करण में 3 पदक जीते हैं, जो लंदन 2012 में
निशानेबाजी में जीते गए 2 पदकों से अधिक है। यह 1952 के हेलसिंकी खेलों के केडी जाधव के कुश्ती कांस्य पदक के बाद महाराष्ट्र के किसी एथलीट का पहला व्यक्तिगत पदक भी है। ओलंपिक पदक 39। भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक पुरुष हॉकी पेरिस ओलंपिक 2024। हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक के प्लेऑफ मैच में स्पेन को 2-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया और इस प्रकार लगातार दूसरा कांस्य पदक जीता। यह भारतीय हॉकी का चौथा ओलंपिक कांस्य पदक और कुल मिलाकर उनका 13वां ओलंपिक पदक था। भारत के 13 ओलंपिक हॉकी पदकों में 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। स्वर्ण पदक 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980। रजत पदक 1960। कांस्य पदक 1968, 1972, 2020 और 2024। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह पेरिस ओलंपिक में 10 गोल दागकर भारत के स्टार रहे और टूर्नामेंट में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। भारत पेरिस में सेमीफाइनल में जर्मनी से रोमांचक मुकाबले में 2-3 से हार गया था। कांस्य पदक के प्लेऑफ मैच में कप्तान हरमनप्रीत ने 30वें मिनट में भारत के लिए बराबरी का गोल करने के बाद 33वें मिनट में मैच विजयी गोल दागा। भारतीय टीम ने एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और अपने आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले अनुभवी गोलकीपर श्रीजेश को शानदार विदाई दी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने मैन इन ब्लू की कांस्य पदक जीत को अनुभवी गोलकीपर और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान पीआर श्रीजेश को समर्पित किया। यद्यपि पीआर श्रीजेश ने हर मैच में बेहतरीन बचाव किया, परंतु वह ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में नायक साबित हुए, जहां उन्होंने टीम को शूटआउट में 4-2 से जीत दिलाने में मदद की। टोक्यो में भी श्रीजेश ने जर्मनी के खिलाफ कांस्य पदक मैच में महत्वपूर्ण बचाव करते हुए भारत को 41 साल बाद पदक जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। ओलंपिक पदक 40। नीरज चोपड़ा रजत पदक पुरुष भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो एथलेटिक्स पेरिस ओलंपिक 2024। हालांकि नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक 2024 में अपने पुरुष जैवलिन थ्रो के ताज का बचाव करने में विफल रहे, लेकिन गत चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक के पुरुष जैवलिन थ्रो फाइनल में 89.45 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और अपने करियर का अब तक का दूसरा सर्वश्रेष्ठ थ्रो दर्ज किया। हालांकि इसके बावजूद टोक्यो 2020 चैंपियन नीरज चोपड़ा को पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुषों की जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय दिग्गज अपने पाकिस्तानी समकक्ष अरशद नदीम के विशाल प्रयास से चूक गए, जिन्होंने 92.97 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड सेटिंग मार्क के साथ स्वर्ण पदक जीता। यह नदीम का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो भी था।
फिर भी चोपड़ा के रजत पदक ने उन्हें भारत का अब तक का सबसे सफल व्यक्तिगत ओलंपियन बना दिया। नीरज चोपड़ा विश्व, एशियाई और राष्ट्रमंडलों के चैंपियन भी हैं। 2023 में वह विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। सुशील कुमार और पीवी सिंधु के बाद लगातार ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले केवल तीसरे भारतीय बन गए। वह सुशील कुमार, पीवी सिंधु और मनु भाकर के बाद 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के केवल चौथे एथलीट बन गए। नीरज ने अपने प्रतिद्वंदी और अच्छे दोस्त अरशद नदीम के लिए बधाई संदेश में कहा, आज की प्रतियोगिता वास्तव में शानदार थी। अरशद नदीम ने वास्तव में अच्छा थ्रो किया। उन्हें और उनके देश को बधाई। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिद्वंदिता के बावजूद जब भी नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम प्रतिस्पर्धा करते हैं तो उनकी माताएं दोनों ओलंपिक चैंपियन को एक ही परिवार का हिस्सा मानती हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक में नीरज चोपड़ा द्वारा रजत पदक जीतने पर उनकी मां सरोज देवी ने कहा, हम बहुत खुश हैं, हमारे लिए रजत भी सोने के बराबर है। वह चोटिल हो गया था, इसलिए हम उसके प्रदर्शन से खुश हैं। नीरज फाइनल में अपने 6 प्रयासों में 89.45 मीटर का केवल एक वैध थ्रो दर्ज कर पाए तथा उनका प्रदर्शन एडक्टर मांसपेशियों की समस्याओं के कारण भी बाधित हुआ था। नीरज चोपड़ा की मां सरोज देवी उनकी और अरशद की उपलब्धियों से बहुत खुश थी और उन्होंने पाकिस्तानी एथलीट को अपना ही एक खिलाड़ी बताया। उन्होंने कहा, सोना जिसका है वो भी हमारा ही लड़का है। सीमा पार भी यही भावना थी। अरशद नदीम की मां रजिया परवीन ने भारतीय जैवलिन थ्रो खिलाड़ी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनकी निरंतर सफलता की कामना की। उन्होंने कहा, वो भी मेरे बेटे जैसा है, वो नदीम का दोस्त भी है, भाई भी है। पाकिस्तान के जैवलिन थ्रो स्टार अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा की मां के उनके लिए दयालु शब्दों का दिल छू लेने वाला जवाब दिया है। उन्होंने कहा, वो भी मेरी मां है। यह अच्छी बात है कि यह खेल भारत पाकिस्तान प्रतिद्वंदता में नहीं बदला है, बल्कि यह दक्षिण एशियाई देशों द्वारा इस खेल में विश्व प्रभुत्व को दर्शाता है। ओलंपिक पदक 41, अमन सहरावत कांस्य पदक, पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती, पेरिस ओलंपिक 2024। अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारतीय पहलवान ने कांस्य मैच में प्यूर्टो रिको के डैरियन कोर्ट क्रूज को 13-5 से हराया। इससे पहले अमन ने सेमीफाइनल तक शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें अल्बानिया के पूर्व विश्व चैंपियन जैलिम खान अबकारोव पर जीत भी शामिल थी। अमन अपना सेमीफाइनल मैच जापान के रेई ही चुंगी से हार गए, जो दुनिया में नंबर 1 रैंकिंग पर है। पेरिस 2024 ओलंपिक में अपने कांस्य पदक के साथ सहरावत ने भारत के लिए सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 21 साल और 24 दिन की उम्र में अमन सहरावत ने पीवी सिंधु के 21 साल 1 महीने और 14 दिन के रिकॉर्ड को तोड़ा, जब उन्होंने रियो 2016 ओलंपिक में रजत पदक जीता था।
अमन सहरावत ने पेरिस 2024 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में भारत के लिए लगातार दूसरा ओलंपिक पदक जीता। हालांकि इस बार अमन सहरावत के हाथों कांस्य पदक मिला। टोक्यो ओलंपिक 2020 में रवि कुमार दहिया ने इसी भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया था। अमन ने ओलंपिक क्वालिफायर के लिए राष्ट्रीय चयन ट्रायल में रवि को हराकर पेरिस 2024 में जगह बनाई थी। उनके कांस्य पदक के साथ भारत ने 2008 से हर ओलंपिक खेलों में कुश्ती पदक जीतने का अपना सिलसिला जारी रखा है। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन का इतिहास यही समाप्त होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही आपके समक्ष आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।